टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस एंड डिसीजंस। जब भी कभी आपको ट्रिगर हो रहा है या आप किसी प्रॉब्लम में हो या आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, टेक अ मोमेंट, आप एक बार को डीप ब्रीथ लो, आईज क्लोज करो और अपने एक्शंस को एनालाइज करो। देखो कि आपके जो एक्शंस हैं, आप जो सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, क्या वो आप ईगो की वजह से कर रहे हो या नहीं। इफ सो कंसिडर हाउ माइट अप्रोच थिंग्स डिफरेंटली। और इस चीज को और कौन से तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, वो आप आइज क्लोज करके खुद से पूछो और एनालाइज करो। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ पैसिव और सबमिसिव, इट्स अबाउट लिविंग विद द ऑथेंटिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। जब आप ये चीज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना रेगुलर बेसिस पे, आप अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को बहुत इजीली जज करोगे। हो सकता है इनिशियली जब आप स्टार्ट करो तो आपको थोड़ा टाइम चाहिए चीजों को एनालाइज करने में, बट ग्रेजुअली एक हैबिट बन जाती है और फिर आप विद इन सेकेंड्स ये चीज करने लगते। रिकॉग्नाइज द इम्परमानेंस ऑफ ऑल थिंग्स। कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट है ही नहीं। हम भी यहाँ पे हैं, आज हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट परमानेंट। Every feeling, every situation, every person, they are all temporary. And this is not a cause of despair, but rather a reason to let go of unnecessary care or worry. We often cling to our happiness. हम ना अपने जो हैप्पीनेस, अपनी खुशियों को अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं। हम चिपका लेते हैं कि हाँ, इस चीज से मुझे खुशी मिलती है ना, तो ये चीज मेरे पास रहनी चाहिए, राइट। मुझे रात को रील्स देख के सोने में खुशी मिलती है, तो वो चीज मेरे साथ रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रंजीत सर, डॉक्टर नेल्सन कितना भी बोल दे फोन पास नहीं रखना, हम फिर भी वो रील्स को स्क्रॉल करेंगे क्योंकि वो हमें हैप्पीनेस दे रही है, हमें एक प्लेजर दे रही है। फिर इट्स लॉस। और जब आपको ये चीज, एक फियर आता है कि नहीं मुझसे कुछ लॉस हो जाएगा, ये तो गलत चीज हो जाएगी अगर मेरे से फोन ले लिया गया तो आपको ये फियर जो होता है, इसको भी आप अपने साथ बांध के रख लेते and resist our pain, hoping it will end. But this clinging and resistance only lead to more suffering. But ये चीज आपको बहुत ज्यादा आगे चल के सफर देती है, आपको प्रॉब्लम देती है। Once we truly understand and accept that everything is fleeting, we stop taking things so personally. तो जब आपको ये चीज समझ आती है ना कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो चीजों को विद द फ्लॉ एज इट इज, तो आपको वो चीजें पेन देना बंद कर देते हो। आप चीजों को पर्सनली लेना बंद कर देते हो, मुझे कैसे बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, या मैं ही क्यों, मेरे साथ ही गलत क्यों दिख रहा है। We stop caring too much about the things that are out of our control because we know they are temporary. Recognize the impermanence of all things. It's a raw, it's honest, but it's also incredibly liberating. The recognition of impermanence frees us from the burden of clinging. जब हमें ये मान लिया ना कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो हम चीजों को अपने साथ बांध के रखना छोड़ देते हैं, ये बर्डन नहीं आता। और ये चीज हमें अलाउ करती है बहुत अच्छे से प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए। और जब भी ऐसा हो, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आप ये एक्सेप्ट करो कि इट्स अ टेम्परेरी। आज आप खुश हो, इट्स अ टेम्परेरी। आज आप दुखी हो, इट्स अ टेम्परेरी। नथिंग इज परमानेंट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड लेट गो। And in that letting go, you will find a profound peace and happiness. Let go of expectations. Expectations can be a major source of unhappiness. हम बहुत ज्यादा expectations कर लेते हैं, मेरा पार्टनर ये करना चाहिए, मेरा हस्बैंड ऐसा करना चाहिए, मेरी वाइफ ऐसा करना चाहिए। जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना अपने पार्टनर से, तो वो आपको बहुत ज्यादा अनहैप्पीनेस देती है, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं आएगा। और जब वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आप उदास हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपने अपनी हैप्पीनेस का जो सोर्स है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बना लिया है। ये एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, ये इच्छा पूरी होगी तो मैं खुश होऊंगा या होंगी। वी ऑफन केयर टू मच बिकॉज वी आर क्लिंगिंग टू हाउ वी थिंक थिंग्स शुड बी। हम ये सोचते हैं कि थिंक, जो भी चीजें हो रही है ना वो ऐसे ही होनी चाहिए।
हम चिपका लेते हैं उन चीजों को, अपने साथ बांध के रखते हैं. वी हैव एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर सेल्फ, फॉर अदर्स, for life in general, and when reality does not meet these expectations, we feel disappointment, frustration, even anger. फिर हमें गुस्सा आता है. This does not mean we stop striving for a growth. अब इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आपने अगर चीजों को as it is एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, अच्छा हो बुरा हो, तो हम ग्रोथ, अपने ग्रोथ पाथ पे चलना बंद कर दें, हम अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम करना बंद कर दें, या हम अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए, चीजों को और ठीक करने के लिए काम करना बंद कर दें. बट वी डू सो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस rather than expectations, right? When we release our expectations and accept life as it is, we stop caring about the things that don't truly matter and start focusing on the present moment. आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को हैप्पी करते चले जाओ, आपका फ्यूचर अपने आप हैप्पी हो जाएगा. आज आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे, अपने रिलेशनशिप की चीजों पे छोटे छोटे एक्शंस लेके खुद को सेटिस्फाइड करते चले जाओ, उनको एक्सेप्ट करते चले जाओ. इन फ्यूचर आपका रिश्ता अपने आप उस परफेक्ट जोन में आ जाएगा. Take a deep breath, let go your expectations and embrace the freedom that comes within it. It is a liberating step towards living a happier life. Learn to discomfort. Learn into discomfort. Discomfort में रहना भी हमें सीखना पड़ेगा. Mindfulness is not just about finding a peace and pleasant and experience and keep you happy whole day in the present moment only. It's also about acknowledging and accepting our discomfort, our pain, our negative emotions also. We often care too much because we are trying to avoid discomfort. हम डिस्कम्फर्ट जोन में जाने से ना हम डरते हैं, राइट? हम खुद को चेंज करने से डरते हैं, राइट? अगर हमें किसी ने बोल दिया कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना, आज से आपको सिर्फ गर्म पानी पीना है, तो हमें डर लगने लगता है कि ये चीज हमें डिस्कम्फर्ट कर देगी, मुझे तो ठंडा पानी पी के मजा आ रहा है, राइट? तो वो जो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग है ना, उसमें रहना भी आपको सीखना पड़ेगा. This is also part of life. We often care too much because we are trying to avoid discomfort. We resist what is uncomfortable. ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल, ऐसा मैं नहीं कर सकती. मेरे को 8 घंटे की नींद चाहिए तो चाहिए, मैं 5 घंटे की नींद में गुजारा नहीं कर सकती. मैं खुद को अनकंफर्टेबल नहीं करूंगी या करूंगा. एंड इन डूइंग सो वी गिव इट मोर पावर. हम वो जो नेगेटिव चीजें चल रही होती है ना, हम उनको पावर दे देते हैं. वी गेट कॉट अप इन अवर वरीज. और हमारी जो इन चीजों को लेके फियर है, वरीज है, हम उसके उस नेट के अंदर खुद को फंसा देते हैं, और ये चीज हमें देती है एंजाइटी. बट व्हाट इफ वी लर्न इनटू दैट डिस्कम्फर्ट? व्हाट इफ वी एक्नॉलेज इट विदाउट ट्राइंग टू पुश इट अवे? इट्स नॉट इजी, बट इट्स इनक्रेडिबली फ्रीइंग. जब आप ये चीज करते हो ना, ये चीज आपको बहुत सारे बंधनों से मुक्ति देती है. आपका फियर खत्म होता है, आपकी एंजाइटी खत्म होती है, आपका एक जो चीजों को बांध के रखने का हैबिट है या चीजों को दूर जाने का डर है, वो खत्म होता है. बाय लर्निंग इनटू आवर डिस्कम्फर्ट वी रियलाइज दैट इट डज नॉट हैव द पावर टू कंट्रोल अस. We understand that it is okay to feel uncomfortable and that these feelings will pass. Don't run from it. Learn into it. डिस्कम्फर्ट से भागो मत, डिस्कम्फर्ट के अंदर रहना सीखो. ब्रीथ, थ्रो इट. ब्रीथ करो, डिस्कम्फर्ट को थ्रो कर दो. एंड थ्रो दिस माइंडफुलनेस प्रैक्टिस. और इसको आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को डेली करके बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो. यू विल फाइंड अ न्यू लेयर ऑफ पीस एंड रेजिलियंस विद इन योरसेल्फ. सो इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग इनडिफरेंट और अनकेयरिंग. डी अटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप एक अलग इंसान बन जाओ या
केयर मत करो अपने पार्टनर के लिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए. इट्स अबाउट फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ अननेसेसरी वरी और स्ट्रेस. दिस इज अननेसेसरी वरी ना, कि लाइक अगर ये नहीं हुआ तो मेरा पार्टनर मेरे पे गुस्सा कर देगा, अगर मैंने गोल रोटी नहीं बनाई तो मेरा झगड़ा हो जाएगा, अगर सब्जी में नमक ज्यादा चला गया तो घर में कलेश हो जाएगा. एंड फोकसिंग योर एनर्जी ऑन व्हाट ट्रूली एनरिच योर लाइफ. इन चीजों से बाहर निकल के आप उन चीजों पे फोकस करो जो आपके और आपके पार्टनर के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने वाली हो, जो आपका इमोशनल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें. ईच ऑफ दीज स्टेप इज अ जर्नी इन इटसेल्फ, and like any journey, it begins with a single step. So choose one that resonate with you and start there. And remember, it's okay to stumble. We all are humans. We all are imperfectly perfect in our own unique way. हर इंसान अपने आप में परफेक्ट है और हर इंसान सामने वाले के लिए इम्परफेक्ट है. बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन नेचर. हम सामने वाले को वैसा देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं देखते जैसा वो एक्चुअल में है. Letting go gives us freedom, and freedom is only condition for happiness. So somehow, sometimes, at some points, detachment is mandatory.